लेकिन जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान, पाकिस्तान का साथ देने वाला चीन, आतंक पर होगी बात। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। साल की सबसे बड़ी मुलाकात। जी हां, साल की सबसे बड़ी मुलाकात आज होने वाली है। 19 घंटे का वक्त बाकी बचा है। कल की रात, आज की रात काफी खास है। कल की रात पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर निशाना साधा, तो आज वो राष्ट्रपति ट्रंप से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए उनसे कहने वाले हैं। पीएम और डोनाल्ड ट्रंप के बीच रात 1:30 बजे मुलाकात होने वाली है और उस मुलाकात में आर्थिक, सैन्य मुद्दों सहित आतंकवाद पर खास बातचीत होगी। कल की रात की क्या बड़ी बातें रही, जरा वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने अमेरिका में मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने किया था। भारतीयों को संबोधित करते हुए इसका जिक्र किया। सर्जिकल स्ट्राइक से भारत की शक्ति का पता चला। दुनिया ने भारत की शक्ति देखी। दुनिया ने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध नहीं किया क्योंकि दुनिया भारत के साथ थी। दुनिया के सामने पाकिस्तान का सच आ चुका था। ये देखिए आज क्या होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति से रात 1:30 बजे महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। मोदी और ट्रंप के बीच ये पहली मुलाकात है। आज पहली मुलाकात होगी, आमने सामने बात होगी। फिर देखना होगा कि किन मुद्दों पर बात होती है इन दो शक्तिशाली नेताओं के बीच। मोदी ट्रंप मुलाकात में आतंकवाद और सुरक्षा का मुद्दा भी काफी अहम रहने वाला है। ये दो वो मुद्दे रहेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे और जिन पर आज बातचीत होगी। इसके अलावा कई और मुद्दे रहेंगे जो बातचीत का हिस्सा बनेंगे। तो आज 1:30 बजे होने वाली मुलाकात पर एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। ये देखिए, भारतीयों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ये कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा। और सर्जिकल स्ट्राइक जब भारत ने किया था तो दुनिया के किसी भी देश ने इसका विरोध नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात से पहले पीएम ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने पाकिस्तान के खिलाफ हुए सर्जिकल स्ट्राइक का खास तौर पर जिक्र किया। कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर आगे भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। सुनिए जरा। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। हम समझाते थे, समझ नहीं आता था, टेररिस्टों ने समझा दिया है। लेकिन जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देता है। पीएम मोदी जिस सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर रहे हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने 29 सितंबर की रात में पाकिस्तान के खिलाफ की थी। एलओसी पार किए गए भारत के उस सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना ने आतंकियों के कई लॉन्च पैड नेस्तनाबूद किए थे और 40 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। हमारी सॉवरेनिटी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जन सामान्य की सुख, शांति और प्रगति के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने का सामर्थ्य रखते हैं और जब भी जरूरत पड़ी लेते रहे हैं और दुनिया हमें कभी भी रोक नहीं सकती। पीएम ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के किसी देश ने भारत की इस कार्रवाई का विरोध नहीं किया क्योंकि हर किसी को पता है कि भारत ने जो किया वो सही था। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ी कर देती। विश्व हमारा जवाब मांगता, दुनिया में हमारी आलोचना होती। लेकिन पहली बार आप सबने अनुभव किया होगा, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के इतने बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया। भारतीय समुदाय के लोगों के बीच बोलते हुए पीएम ने पाकिस्तान से लौटी उज्मा का खास तौर पर जिक्र किया। उज्मा ने पाकिस्तान में शादी की थी लेकिन वहां उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी। अभी आपने देखा होगा, भारत की एक बच्ची मलेशिया में गई थी, किसी के परिचय में आई, भारत से पाकिस्तान चली गई, बहुत सपने लेकर के गई थी। लेकिन
वहां की उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुसलमान बच्ची थी, उसको लगा पाकिस्तान जाऊंगी मेरी जिंदगी बहुत खुश हो जाएगी, फंस गई। तब उसने मन में तय किया कि मैं मौका देखते ही पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान की एम्बेसी है वहां पहुंच जाऊंगी, मेरी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। और उसने कैसे भी करके हिंदुस्तान की एम्बेसी के पहुंची। आज वो भारत लौट करके आई और हमारी सुषमा जी उसको ले गई। पीएम ने अपने इन बयानों के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान को लेकर उनकी सोच क्या है और वो पाकिस्तान के मामले में अमेरिका से क्या उम्मीद रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्जीनिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि जिन बदलाव का वायदा उन्होंने किया था भारत में, वे बदलाव अमेरिका जैसे होंगे और अमेरिका जैसा भारत वे अपने जीवन में ही बनते हुए देखेंगे, ऐसा वायदा वे खुद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है। आतंकवाद के बारे में जब भारत दुनिया को समझाता था तब कोई समझने को तैयार नहीं था, लेकिन अब आतंकवादियों ने खुद दुनिया को समझा दिया है कि आतंकवाद क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि भारत सॉफ्ट स्टेट नहीं है। अगर उसके हितों पर प्रहार होगा तो वो किसी को भी नहीं बख्शेगा और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक पर किसी भी देश ने सवाल नहीं उठाए। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक के नतीजे जिनको भुगतने पड़े वे जरूर बेचैन हुए हैं। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, वर्जीनिया। पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में रविवार को अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। राउंड टेबल बैठक में पीएम ने अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश बढ़ाने का न्योता दिया। वॉशिंगटन डीसी में इस बैठक पर देश भर की नजर थी। एक नहीं, दो नहीं, अमेरिका की 21 बड़ी कंपनियों के सीईओ इस बैठक में शामिल हुए। करीब 90 मिनट चली इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, उनके सत्ता में आने के बाद से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। बैठक के बाद मोदी ने ट्वीट किया, टॉप सीईओ से मुलाकात की, हमने भारत में मौजूद अवसरों पर गहन चर्चा की। It was very good. I think it was a discussion across many industries. And I think the Prime Minister was looking for insights into how India can attract more foreign investment. And I think there were many good ideas discussed. But I think everyone is excited to invest more in India. And I'm excited at what we all can do together. इस बैठक में शामिल होने वालों में एप्पल के सीईओ टिम कुक, गूगल के सुंदर पिचाई, सिस्को के जॉन चेम्बर्स और अमेजॉन के जेफ बेजोस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने ट्वीट कर बताया कि पीएम ने बैठक में कहा, बिजनेस क्षेत्र में सरकार की तरफ से 7,000 सुधार किए गए हैं। भारत बिजनेस फ्रेंडली गंतव्य के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का भी जिक्र किया। मोदी ने इसे गेम चेंजर बताते हुए कहा कि अमेरिका के बिजनेस स्कूलों में ये शोध का विषय हो सकता है। We're all looking forward to the July 1st rollout. I know it's been a very difficult thing to do, so I'm excited to see it happen. Shows that you can achieve reform by pushing hard for it, and I hope it's just the beginning. अमेरिका की बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुलाकात की थी। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारतीय उद्योग जगत अमेरिका में H-1B वीजा अंकुशों को लेकर परेशान है। तो बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की, भारतीयों को संबोधित किया, लेकिन आज की रात, जी हां, आज की रात काफी खास रहने वाली है, क्योंकि आज पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होनी है और इस मुलाकात पर पाकिस्तान के खास तौर पर नजर टिकी हुई है, क्योंकि मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने पीएम को सच्चा दोस्त बता दिया है। कल्पना की तस्वीर है ये, लेकिन हकीकत की बुनियाद पर टिकी हुई, क्योंकि पीएम मोदी से मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने उन्हें अपना सच्चा दोस्त बता दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए व्हाइट हाउस तैयार है। अहम मुद्दों पर अपने सच्चे दोस्त के साथ चर्चा होगी। ट्रंप ने पीएम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो पीएम ने भी उनका शुक्रिया अदा करने में जरा भी देर नहीं लगाई। इतने शानदार स्वागत के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया। आपके साथ बातचीत करने का बेसब्री से इंतजार है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात का सिलसिला तब शुरू होगा जब पीएम व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता होगी।
बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्किंग डिनर का आयोजन किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक किसी भी देश के राष्ट्र प्रमुख के लिए इस तरह के डिनर का आयोजन नहीं किया है। जाहिर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की नजर में पीएम मोदी की खास अहमियत है और यही वो चीज है जो पाकिस्तान को अखर रही है। जब से ट्रंप ने पीएम को अपना सच्चा दोस्त कहा है, तब से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। बंदर को बंदूक पकड़ा दें तो उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी है। अब हम बस छुपें, ज्यादा बात ना करें, ज्यादा अपनी आवाज बुलंद ना करें, बिकॉज दिस मैन इज सो अनप्रेडिक्टेबल। हमें ये नहीं पता कि वो कौन सा रुख इख्तियार करेगा। बेहतर है कि आप उसकी नजरों में ना आए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से पाकिस्तान का परेशान होना स्वाभाविक है। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, तब से अमेरिका ने पाकिस्तान से दूरियां बनाई हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे को उठाने वाले हैं। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से पाकिस्तान को मिर्ची लगेगी। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप करीब 5 घंटे तक साथ समय बिताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 6 मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। एशिया पैसिफिक रीजन और दुनिया में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को मजबूत करना, आतंकवाद पर नकेल कसना, आर्थिक वृद्धि दर को ऊंची करना, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना। इसके अलावा भारतीय फौज के आधुनिकीकरण के लिए अमेरिका से आधुनिक हथियार खरीदना, सिविल न्यूक्लियर डील और H-1B वीजा, इन मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात है क्योंकि ये पहली मुलाकात है। टेलीफोन पे तो 3 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन आमने सामने मिलने की और ही बात होती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे तो एक विस्तार से दोनों लीडर्स अपने एक्सचेंज ऑफ व्यूज होगा, एक दूसरे को जानना पहचानेंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।